या मैं आपको सभी को स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? आमीन। आप उसके वचन को तब तक रिसीव नहीं कर पाओगे जब तक आप स्पिरिट में एक्टिव नहीं हो। मैं फिर से कहता हूं, आप उसके वचन को तब तक रिसीव नहीं कर पाओगे जब तक आप आत्मा में नहीं हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा वचन जीवन और आत्मा है। आमीन। तो जो स्पिरिट में एक्टिव नहीं है वो खुदा के वर्ड को ना कैच कर पाएंगे, ना उनके जीवन में कोई फल आएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य को उनको दिया जाता है जो फल लाते हैं। पर बाइबल कहती है यदि आप फल नहीं लाते हो तो बाइबल कहती है वो राज्य आपसे ले लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा जो फल लाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोलते हैं परमेश्वर का राज्य उसको दिया जाता है जो क्या करता है, फल लाता है। इवन कि गॉड द फादर जो हेवन में बैठ के वो वेट कर रहे कि आप फल लाओ। आप समझ रहे हो? परमेश्वर वेट कर रहे हैं कि आप क्या लाओ, फल को लाओ। मुझे बड़ा दुख होता है जब ये सिखाया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप दुख में से जाओ। कभी कभी दुख परमेश्वर लाता है। और जब हम समृद्धि के बारे में प्रचार करते हैं बोलते हैं ये गलत प्रचारक है, क्योंकि जब भी ये आप इनके चर्च में जाओगे ये क्या प्रचार करेंगे, अमीरता, आशीष, बरकत, आनंद, जॉय। पर ये बाइबल पूरा इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। आपको समझ आ रही है? आप नहीं समझ रहे हो। यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया? बोलता है कि जब तू मेरा पीछा करेगा, जब तू सब चीज छोड़ के मेरे पीछे हो लेगा, यीशु मसीह वायदा करते हैं कि मैं इसी संसार में तुझे 100 गुना दूंगा। कितने गुना? आप एक्साइटेड नहीं हो? 100 गुना क्यों नहीं है? क्योंकि आप यीशु के पीछे नहीं हो। जो विश्वासी प्रभु के पीछे है वो अपने लाइफ में 100 फोल्ड को देखेगा। कितने फोल्ड को? यदि वो नहीं देख रहा है वो प्रभु के पीछे नहीं है। चर्च में आना प्रभु के पीछे चलना थोड़ी है। अन्य भाषा बोलना चर्च प्रभु में चलना थोड़ी है। प्रभु में चलने का मतलब एक जर्नी है। वो क्या है? बोलते बस ब्लेसिंग सिखाते हैं, आशीष सिखाते हैं। सुनो, बाइबल कहती है प्रभु ने अब्राहम से कहा अपने कुटुंबी को छोड़, अपने परिवार को उस देश में जा जो देश में तुझे दूंगा और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। क्या दूंगा? प्रभु के घर में आशीर्वाद है। समझ रहे हो आप? तो जब आप उसके पीछे चलोगे आशीर्वाद ऑटोमेटिकली आएगा। आशीर्वाद का मतलब आशीष, ब्लेसिंग्स। आपको समझ आ रही है? यदि प्रभु आज हमारे लाइफ में काम नहीं कर रहा है ना तो हम उसको लिमिट कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं उसको। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का राज्य, ये आप रुमाल देख रहे हो, ये परमेश्वर का राज्य है। आज कंप्लेन मत करो गॉड मेरे लाइफ में काम नहीं कर रहा है। प्रभु ने राज्य आपको दे दिया, यू हैव टू यूज दैट। आपको यूज करना है उसको। आमीन। ये कंप्लेन मत करो गॉड इज नॉट वर्किंग इन माई लाइफ, प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, प्रभु मेरे बिजनेस में काम नहीं कर रहा है। जो वचन दिया जाता है वो परमेश्वर का राज्य है। आमीन। इस वचन के अनुसार यदि आप चल रहे हो तो आप यूज कर रहे हो परमेश्वर के राज्य को। यदि आप यूज नहीं कर पाओगे, बाइबल कहते हैं वो राज्य आपसे छीना जाएगा, उसको दे दिया जाएगा जो फल लाता है। आमीन। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता की इच्छा ये है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितने सारे? बहुत सा फल लाओ, थोड़ा नहीं। आपको पता है लास्ट संडे से और लास्ट संडे थे आप एक वर्ड प्रभु ने बोला था। एक वर्ड क्या बोला था प्रभु ने? यहां पे प्रभु ने ये बोला था कि बिजनेस करो। क्या करो? ये प्रभु की वॉइस था आपके लिए। पर लोगों ने सोचा पास्टर आकाश तो छोटा सा लड़का है, उसको कुछ मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता है, मुझे नॉलेज है चाहे ना है। मैं एक नबी हूं जो खुदा बोलता है मैं बोलता हूं।
यदि आप नहीं कर रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट भी मत करें आपको ब्लेसिंग मिलेगा। मुझे बाइबल में एक बंदा दिखा दो जो प्रभु की बातें नहीं मानता हो और प्रभु ने उसको ब्लेस किया। कभी आपको नहीं मिलेगा, एक भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा। प्रभु उन्हीं को ब्लेस करते हैं बाइबल में जो उसकी बातें को मानते थे। आमीन। तो मैंने आपको बोला डू बिजनेस, मेरा वर्ड्स नहीं है वो खुदावन की वर्ड्स है हमारे फैमिली ऑफ जीसस के लिए, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए। कितने लोग बोलते हैं कि हम ये लेना चाहते हैं, हम वो लेना चाहते हैं, हम घर लेना चाहते हैं। भाई वो 15,000 की जॉब से नहीं होगा, नौकरी से आप ब्लेस कभी नहीं हो पाओगे। कैन आई शेयर समथिंग? क्या मैं आपको कुछ शेयर करना सकता हूँ? अमीरों की ये प्लानिंग्स है कि आपको नौकरी में रखे ताकि आपको हमेशा नौकर बनाए। बुरा मत मानना, उनकी ये वो प्लानिंग्स है, क्योंकि जो नौकरी में रहता है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। वो मिडल में रहेगा, मिडिल क्लास समझते हो? कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। ये अमीरों की क्या है माइंडसेट से। मैं कल एक विश्वासी को बोल रहा था, तू क्या करता है? 12 लाख का काम करता है, तेरा मालिक तुझे 12,000 देता है। आप नहीं समझ रहे हो। महीने में एक बंदा 12 लाख का काम करता है अपने मालिक के लिए, और वो मालिक कहां पे बैठ रहा है? एसी में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। और आप क्या कर रहे हो? 12 लाख का काम कर रहे हो एक महीने के अंदर, और आप बोल रहे हो प्रभु मुझे ब्लेस कर। प्रभु बोलेगा निकल वहां से, डू योर ऑन बिजनेस, अपने खुद का बिजनेस कर। अब नहीं तो फिर दिक्कत है। फिर ये मत बोलो प्रभु मुझे सिर बनाएगा। आप ऑलरेडी पूछो, ये मत कहना। फिर ये मत कहना प्रभु ने मेरी अगुवाई नहीं किया। ये मत कहना प्रभु ने मुझे गरीबी से नहीं निकाला। ये कंप्लेन मत करना। कितने लोग बोलते हैं जब मैं स्वर्ग जाऊंगा प्रभु को बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आप प्रभु को बताओगे। प्रभु ने आपको बहुत बता दिया पर आपने सुना नहीं। कैसे बताया? अपने दास को भेजकर, अपने दास के मुंह में वचन भेजकर। आमीन। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च में खाली बिजनेसमैन रहे, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं नहीं चाहता, वो गॉड चाहता है। अब्राहम को बोलता है सब चीज छोड़ और मेरे पीछे हो ले, और मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, महान करूंगा, ग्रेट करूंगा। क्या करूंगा? ग्रेट, फेमस करूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझे कर्ज करे मैं उसको कर्ज करूंगा। आप नहीं समझ रहे हो। तो जब आप प्रभु के पीछे चलते हो, ब्लेसिंग्स आपका पीछा करता करता है। आमीन। असंभव है आप प्रभु में बढ़ रहे हो और आप ब्लेसिंग्स में ना बढ़ो। असंभव है वो। एक वर्ड हम निकालेंगे, नीति वचन 10 का 22। नीति वचन 10 का 22। ला ब्राखान तेरे इस्ताहम रहे। आप लोग रेडी हो? थैंक यू जीसस। नीति वचन 10 का 22 में इस प्रकार लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड दैट मेक्स रिच। बाइबल कहती है कि प्रभु की आशीष क्या करता है? लोगों को अमीर करता है। किसकी आशीष? बोलो प्रभु की आशीष लोगों को अमीर करता है। आमीन। तो यदि हम प्रभु के आशीष में बढ़ेंगे, हमारे जीवन में क्या पाया जाएगा? बोलो अमीरता। आमीन। देखो देखो, जब एक कलीसिया अमीर रहेगा, वो सोचेगा नहीं, वो करता रहेगा काम प्रभु का। आपको पता है कलीसिया आज पीछे क्यों है? क्योंकि फाइनेंस नहीं है। आपको समझ आ रही है? मेन रीजन आज प्रभु के राज्य जैसा बढ़ना चाहिए ऐसा बढ़ नहीं रहा है। एक ही रीजन है, अभिषेक है उनके पास विजडम है, उनके पास रेवलेशन है, पर उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। उनके पास धन। मैं देखता हूँ बहुत सारे नौजवान हैं वो प्रोफेसी करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रभु के अच्छे बच्चे हैं जो प्रचार करते हैं, और मैं देखता हूँ उनकी लाइफ में कोई पैसा नहीं है, वो बेकार है। विजडम विदाउट मनी इज डैमेज। कुछ फायदा, और मनी विदाउट विजडम इज नॉट गुड। मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो? यदि इस मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु ने एक प्रकाशन दिया और हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है इस रेवलेशंस को
वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए, तो हम कभी कामयाब। तो ये वर्ल्ड तक मैसेज आने के लिए हमें, हमारे पास क्या होनी चाहिए? रिसोर्सेस, हमारे पास पैसे होने चाहिए, ताकि जो विजडम खुदा ने हमें दिया हम लोगों को दिखा सके और लोगों को सिखा सके। पर कितने सारे लोगों के पास पैसा है पर विजडम, ये राइट नहीं है। उनके पास पैसा बहुत है पर बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि कौन है? यीशु मसीह। आमीन। एक मूर्ख क्या करता है? अपनी बल को लगाएगा अमीर होने के लिए, पर बुद्धि अपने विजडम को लगाएगा अमीर होने के लिए। तो जब आप विजडम लगाओगे, आप हार्ड वर्क में नहीं जाओगे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हार्ड वर्क मूर्ख लोगों के लिए। बुरा मत मानना, आपको राइट बता रहा हूं, बाइबल की बात हम आपको बता रहा हूं। इमेजिन करो आपका मालिक एसी में बैठ रहा है। जब आप कभी कभी वो आपको बुलाता है, आपको अच्छा महसूस होता है, पर आपको पता नहीं है 12-13 लाख महीने में आप उसको कमा के दे रहे हो, आपको नहीं पता वो। और वो बंदा बैठ रहा, आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि भाई मेरे कंपनी में ये बंदे होंगे और मैं मालिक हूंगा, मैं एसी में बैठूंगा, मेरे पास गाड़ी होगा, ये होगा। मैंने, आप क्यों नहीं सोच रहे हो? क्या कोई असंभव है प्रभु के लिए? आप खुद बोलते हो प्रभु के लिए सब चीज संभव है। यदि संभव है तो करो। प्रभु ने हमें लाइसेंस भी दे दिया। 2 संडे, आप लास्ट संडे मैंने बोला था कि प्रभु कहता है कि बिजनेस करो, डू योर बिजनेस। अपने खुद के क्या करो? बिजनेस को स्टार्ट करो। पर हम क्या है? हम प्रभु के आगे जो वचन को सुनते हैं मानते नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है। आमीन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे वर्ड्स को सोने के समान, चांदी के समान संभाल के रखते हैं और उसको मानते हैं, मैं आपको बताता हूं, वो आपके बीच में होगा और सबसे ऊंचा होगा यीशु के नाम से। आमीन। और वो बंदा एक ही चीज बोलेगा, आई ओबे माई पास्टर वर्ड्स। बोलेगा मैंने पास्टर्स की वर्ड्स को ओबे किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। इसलिए आज मैं यहां पे हूं। आप नहीं समझ रहे हो? ये माउथ, इस माउथ से खुदा बात करता है, ये मुंह से। मैं नहीं करता बात आपसे। आमीन। मैं कुछ सोच के आता हूं, कुछ और बोलता रहता हूं, तो उसका मतलब मैं बोलने वाला नहीं। प्रभु मेरे माउथ को यूज करता है और आपसे बातें करता है। आमीन। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है उसकी आशीष हमें अमीर करती है। तो जब आप उसमें बढ़ोगे, उसकी आशीष में बढ़ोगे, तो जब आप उसकी आशीष में बढ़ोगे, बाइबल कहती है उसकी आशीष एक चीज को आपके लाइफ में प्रकट करता है। वो क्या है? रिचेस को, अमीरता को। हालेलुया। अय्यूब, आपको पता है अय्यूब, ये पुराने नियम का बंदा। हम एक वर्ड से निकालेंगे, आप रेडी हो? अय्यूब 1:6, अय्यूब 1:6 निकालेंगे। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो आप अमीर होने जा रहे हो। बोलो बोलो, खुश हो गए? हाँ, हालेलुया। एक दिन यहोवा परमेश्वर की पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आ गया। और शैतान ने यहोवा से पूछा, या यहोवा ने शैतान से पूछा। आप पढ़ रहे बाइबल? बाइबल कहते यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते क्या कर रहा हूं? आया हूं इधर। तो यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब के पर ध्यान दिया है? आमीन। इमेजिन करो, अय्यूब को पता नहीं है, पर स्वर्ग में उसकी नाम की जश्न हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। हालेलुया। ये गवाही आपके जीवन में हो यीशु के नाम से। स्वर्ग आपकी चर्चा करे, वो भी शैतान के सामने। हालेलुया। बोलते क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अय्यूब को पता नहीं, अय्यूब काम कर रहा होगा कहां पे? पृथ्वी में। पर उसकी चर्चा कहां पे हो रही है? जब आप फ्रूटफुल रहोगे आपकी चर्चा कहां पे होगा? हेवन में। तो हेवन भी आपकी चर्चा नहीं करेगा। यदि संसार के लोग आपकी चर्चा नहीं कर रहे ना, हेवन भी नहीं कर सकता। यदि हेवन आपकी चर्चा कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड आपकी चर्चा करेंगे। आमीन। आपको समझ आ रही है? बोलते क्या तूने मेरे दास अय्यूब के पर ध्यान दिया? उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह शैतान के सामने अय्यूब का क्या करने लगा? तारीफ करने लगा। आमीन, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? और क्या तूने उसकी, आपको आप सुन रहे हो? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। बोलो, शैतान ने यहोवा से कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आप समझ रहे हो? बोलता है क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इसका मतलब अय्यूब कुछ लालच की वजह से वो भय को मानता है। शैतान ये बोल रहा है क्योंकि तू उसको कुछ देता है इसलिए वो तेरा भय मानता है। आप समझ रहे हो? शैतान को भी पता है कि परमेश्वर देता है। आपको समझ आ रही है? अय्यूब ये खुद बोल रहा है, शैतान बोलता है क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता होगा? भाई तू कुछ देता है उसको, तू उसको बरकत देता, तू उसको आशीष देता, इसलिए तो वो तेरी बातों को मानता है। आमीन। आगे जाके यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या तूने उसकी चारों ओर, उसके घर की ओर जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। ये कौन बात कर रहा है? बोलो, शैतान। बोलता है क्या तूने उसकी और उसके घर की जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, और तूने उसके कामों पर क्या दी हुई है? आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आप नहीं समझ रहे हो? बाइबल के अनुसार जब एक आप धर्मी को देखते हो तो बाइबल कहते हैं उसके पास इतना धन होगा कि उसका धन कहां पे होगा? देश में फैल जाएगा। पर जब आप एक अधर्मी को देखते हो वो गरीब रहता है बाइबल के अनुसार। पर आज हम उल्टा कर रहे हैं। एक पास्टर प्रचार करता है गरीब परमेश्वर का इच्छा है। जब आप गरीबी में रहते हो ना, वो प्रभु की इच्छा है। व्हाट अ नॉनसेंस। बाइबल कहती है अय्यूब को ब्लेस करने वाला कौन है? बोलो, परमेश्वर है। और शैतान को पता था इसका आधा पृथ्वी किसका है? अय्यूब का है। यदि आपके पास खुद के लैंड नहीं है, ब्लेसिंग आज तक नहीं है फिर आपके लाइफ में। आपको समझ आ रही है? मैं आपको ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरे हार्ट्स को समझे। मैं आपको बता रहा हूं जो बाइबल का धर्मी जन कैसे थे और आज के धर्मी जन कैसे। आप धर्मी हो पर वो फल हम नहीं देख रहे जो पुराने सदी के लोग देखते थे। आमीन। अब बता, अय्यूब को पता भी नहीं है कि उसके घर के आगे पीछे क्या है? बाड़ा को बांध के रखा हुआ है परमेश्वर ने। कितने लोग यहाँ पे आज डरते हैं कि दुष्ट आत्मा में पकड़ ना ले, बीमारी हमें छूला ना, मतलब बीमारी हमें मार ना दे, कैंसर हमें ना हो जाए, क्या हमें शुगर ना हो जाए। जो आप जैसा आप डरते हो ना, वही डर आपके ऊपर क्या होगा? प्रकट होगा। इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है। आपको बताए, सुनो सुनो, विश्वास योग्य होना और विश्वास में चलना फर्क है। विश्वास योग्य होना और विश्वास में चलना फर्क है। आप प्रार्थना में विश्वास योग्य हो सकते हो पर आप विश्वास में नहीं चल रहे हो। आप पवित्रता ही में चल सकते हो विश्वास योग्यता के साथ। आप चर्च में आ सकते हो विश्वास योग्यता के साथ, तभी भी आप विश्वास में नहीं चल रहे हो। ये अय्यूब को आप देख सकते हो, ये पवित्रता ही में चलता था। आपको समझ आ रही है? ये प्रभु का भय मानता था, ये बुराई से दूर रहता था, ये दशवांश को देता था, तभी भी शैतान ने इसका बैंड बजा दिया। समझ रहे हो आप? अय्यूब विश्वास योग्य था, फेथफुल था, पर अय्यूब विश्वास में नहीं चलता था। अय्यूब डर में चलता था। किस में चलता था? बोलो, डर में। आपको समझ आ रही है? अय्यूब के लाइफ में एक दिन में 4 बैड न्यूज आए। कौन से? आपको तो जब शैतान आपके लाइफ में काम करेगा ना, नॉन स्टॉप बैड न्यूज आएंगे, एक के बाद एक बुरे न्यूज, एक के बाद एक बुरे न्यूज। सेम अय्यूब के साथ हुआ और ये प्रभु ने अलाउ नहीं किया। उसके डर ने शैतान को क्या दिया? एक्सेस दिया, ताकि शैतान उसके लाइफ में काम करे। आपको समझ आ रही है? तो यदि आप डर के चल रहे हो और विश्वास में नहीं चलते हो, विश्वास से आप नहीं चल रहे हो, तो शैतान इजीली आपके लाइफ में काम कर सकता है। यदि आप डर में चल रहे हो तो आप प्रभु में नहीं चल रहे हो। प्रभु इसलिए बोलता है, हर समय बोलता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि डर में चलना इसका मतलब है आप प्रभु में नहीं चल रहे हो, आप शैतान के वर्ल्ड में चल रहे हो।
क्योंकि डर आपको हमेशा एक ही जगह में रखेगा, विश्वास आपको उस जगह से निकालेगा, महिमा से महिमा में लेके जाएगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? देखो देखो अय्यूब क्या बोलता है, यदि आप पढ़ोगे अय्यूब 2, अय्यूब 3 हम निकालेंगे। अय्यूब 3 का 25 में लिखा हुआ है, जब अय्यूब नाश हो गया, अय्यूब का सब चीज चला गया, उसके बच्चे मर गए, उसकी समृद्धि खत्म होगी, सब चीज खत्म हो गया, तो बाइबल क्या कहती है? अय्यूब 3 की 25 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ, बोलता है जिस डरावनी बातों से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मेरे पर हो गया। तो गलती किसकी थी? अय्यूब की, क्योंकि जिस चीज से वो डरता था वही चीज उसके ऊपर आ गया। प्रभु बोलता है विश्वास रख, सफल हो जाएगा तू, विश्वास रख, मैंने तेरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है, करता रहूंगा, तेरे बच्चों को बचाता रहूंगा, तेरे परिवार को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तभी भी हम डाउट करते हैं, तभी भी हम क्या करते हैं? डाउट करते हैं, हम शंका करते हैं, तभी भी हम क्या करते हैं? फियर में चलते हैं, हम डर में चलते हैं। बाइबल क्या कहती है? जिस चीज से मैं डरता था, जिस बातों से मैं डरता था, वही बातें क्या होगी? अय्यूब के पर आ गया। अय्यूब देखो विश्वास योग्य था, वो पवित्रताएं में चलता था, पर वो किस में चलता था? डर में चलता था। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे जो दशवांश देते हैं, जो प्रेयर करते हैं, जो चर्च में आते हैं, पर अभी भी किस में चल रहे हैं? डर में चल रहे हैं, विश्वास में नहीं चल रहे हो। आप कैसे विश्वास में चलोगे? जब आपके अंदर वचन का नॉलेज दोगे, जब आपको पता होगा आपका गॉड कौन है, जब आपको पता होगा मेरा परमेश्वर कौन है। विश्वास कहां से आता है? सुनने से, सुनना मसीह के। तो जब आप जितना आप परमेश्वर के प्रति आप ज्ञान को रखोगे, उतना आप विश्वास में चलोगे। एक विश्वासी जिसको प्रभु के वचन के ज्ञान नहीं है, वो विश्वास में चल कभी नहीं सकता। आज एक विश्वासी को विश्वास में चलने के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको प्रभु का ज्ञान नहीं है। उसको मोदी का ज्ञान है, उसको राहुल गांधी का ज्ञान है, उसको पॉलिटिशियंस का ज्ञान है, उसको पूछ लो बाहर चीज, सब चीज उसको पता है। उसको पूछ लो सिंगर कौन है, फिंगर कौन है, टिंगर कौन है, सब उसको पता है। पर प्रभु ने कैसे कैसे बड़े काम किया, उसको बाइबल का एक भी वर्सेस नहीं है। अपने बच्चों को पूछ लो, वो बता देंगे मोटू पतलू में कैरेक्टर्स को। पर आप अपने बच्चों को पूछ लो, यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम बोलो, वो उनको नहीं पता। और आगे जाके बोलो कि प्रभु हमारे लाइफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग विश्वास में चल पाएंगे जिनको प्रभु के बारे में ज्ञान है। आप कितने ज्ञान रखते हो प्रभु? विश्वास आता कैसे है? इंफॉर्मेशन के द्वारा। आमीन। मुझे याद है कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक बोट में हैं, किसमें है? एक बोट में, एक नाव में है, और एक मेरा भाई है जो मेरा बचपन का भाई है। मुझे उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। वो बोल रहा है अपना हाथ क्या कर, मेरे हाथ में दे, और तू क्या कर, एक पैर क्या कर, नाव में लगा, दूसरा पैर क्या कर, पानी में छोड़ दो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैं अंधे होके मैं उसको अपना हाथ दूंगा, और मुझे ये भी बताया वो मुझे गिरने नहीं देगा। वाई? क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ हूं। वो मेरे ट्रस्ट को कभी तोड़ेगा। तो सेम जब आप विश्वास में बढ़ते हो, आप ऐसे ऐसे कदम लोगे, आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा प्रभु ने मेरे हाथ को पकड़ के रखा हुआ है। हालेलुया। उसको बोलते ट्रस्ट करना। अंधे हो गए, करते हो ना आप लोग? मैं करता हूं। मैं कैसे बोल दूं कि मेरी मम्मी मेरे हाथ छोड़ देगी? असंभव, क्योंकि ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट कहां से आता है? वचन पढ़ने से। ट्रस्ट कैसे आता है? प्रार्थना करने से। प्रभु के ऊपर आप ट्रस्ट कैसे करोगे? जब आप दुआओं में जाओगे, भाई वो बातें करता है आपसे, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। आप अपनी बहनों का ट्रस्ट नहीं करोगे, भाई का इतना ट्रस्ट नहीं करोगे, आप प्रभु का करने लग जाओगे जब आप उसकी आवाज को सुनते हो। आप नहीं समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ट्रस्ट हमेशा बिल्डअप होता है जब आप रिश्ता को रखते हो। आमीन। सब आपको पता है प्रभु में फ्रेंड्स अलाउ नहीं है। प्रभु में फ्रेंड्स अलाउ, जो आज आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आने वाले खतरनाक आपके दुश्मन हैं। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? वो दुश्मन, जो आपको पीछे से क्या करेंगे। आपको समझ आ रही है?
यदि आप प्रभु में चलोगे, आपका कोई फ्रेंड्स, आपका एक ही फ्रेंड्स होगा, वो है बाइबल, वो आपकी प्रार्थना। बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा एक वंडरफुल काउंसलर है। काउंसलर है वो, जो आपको विजडम देगा, जो आपको बुद्धि देगा, जो आपको लीड करेगा, आपको शार्प करेगा। जब आपका संगति पिता के साथ होता है ना, तो आपका संगति लोगों के साथ बड़ा कम हो जाएगा। मैंने देखा हुआ है, जितना आप प्रभु में बढ़ोगे, आप फ्रेंडलेस रहोगे। कौन सा लेस? फ्रेंडलेस। जितना आप प्रभु में घटोगे, आपके पास फ्रेंड बहुत होंगे। आप नहीं समझ रहे हो? इसलिए अच्छे बहुत अच्छे गाड़ी में 2 सीट होता है, कार में कितना? अबे आप 8 भी कर सकते हो भाई, इतना महंगा गाड़ी। आप सुनोगे ना, अरब रुपया उसमें गाड़ी के ऊपर है। और कितने सीट है? आप बोलोगे 2 सीट। कम से कम मेरे फैमिली तो आनी चाहिए, क्योंकि अमीरों का कोई दोस्त, उनको पता है भाई। आपको पता है कितने लोग आज सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने लंगोटिया यार को छोड़ नहीं पा रहे हो। वो मेरा जिगर का है, तेरा जिगर का टुकड़ा, वही तेरा नाश पीट देगा तेरा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो मेरा ये है, वो मेरा बचपन का। जब तू प्रभु में आता है, यहाँ पे बचपन का, प्रभु तेरा सब चीज है। प्रभु बोलता है छोड़ तो तुझे छोड़ना है। पर नहीं, प्रभु का भी नहीं सुनूंगा इसके मामले में। तो मैं, आपको समझ आ रही है? तो जो आपको फंसाने वाले आज थे, सुनो, जो आपको आज जितने भी झगड़े आपके साथ हुए, वो एक जो आपको जानते नहीं हो ना, उसके साथ नहीं हुआ। जितने भी झगड़े आज आपके साथ हुआ है, उन बंदों के साथ हुआ है जिसको आप जानते हो, जो आपके अच्छे फ्रेंड थे। आप लोग बैठ के क्या कहते थे? आप पॉपकॉर्न को खाते थे, मूंगफली खाते थे, आप लोग कभी कभी चाय पीते होंगे। अब क्या हो गया? दुश्मनी हो गया। आप अपने बेड में सुलाते होंगे उनको, आपको क्या हो गया? खतरनाक आपका दुश्मन। आमीन। क्योंकि आपके फ्रेंड्स आगे जाके आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका जो फ्रेंड्स है वो खाली कौन है? जीसस क्राइस्ट। और आपके है ना, जब आप चलोगे ना, आप डिफरेंट साइन करोगे, अलग तरीका से आप क्या करोगे? साइनिंग करना शुरू करोगे। आपके अंदर एक डिफरेंट नॉलेज होगा, जो इस संसार का नहीं होगा, जो खुदा का विजडम प्रभु आपको देना शुरू करेगा जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे। मैंने देखा हो भाई, जब आप प्रभु में ग्रो करते हो, आप फ्रेंडलेस हो जाते हो। मैंने कोशिश किया, प्रभु आई नीड फ्रेंड्स। प्रभु बोलता है यू डोंट नीड फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड्स। कि मैं तेरा बहुत सारा फ्रेंड्स हूँ, मैं तेरे लिए सब चीज हूँ। आमीन। और मैं सबसे ज्यादा हैप्पी रहता हूँ जब मैं प्रेयर में रहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना एक धार्मिक चीज नहीं है कि आप जाते हो ला 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 और बस। प्रार्थना में प्रभु सीक्रेट्स बताता है। आप नहीं समझ रहे हो? प्रार्थना में प्रभु वेद बताएगा, वेद। प्रभु आपको लीड करेगा, प्रभु आपको विजडम देगा। ऐसा ना रहे कि हम खाली जाते प्रेम में ला 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 अन्य भाषा आ रही है। दूसरा, हम मांग रहे हैं। और तीसरा, यीशु के नाम से आमीन, और हम निकल गए। प्रभु का कोई आवाज इमेजिन करो, एक गॉड है, मेरा मदर, मैं बोल रहा हूँ ये देख रहे, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मांग भी रहा हूँ कुछ। अब मुझे ये दे देना, वो दे देना, ये वो सही नहीं है, उसको सही कर देना। यीशु के नाम से आमीन। कुछ कितने सारे विश्वासी यही प्रेयर है उनके। रात को उनको सोना है, बोलते प्रभु यीशु मसीह मुझे रात भर संभाल के रखना, अच्छी नींद देना दुष्ट आत्माओं से, आमीन। हाँ, क्योंकि लोगों ने प्रेयर को क्या बना दिया? धार्मिक चीज। प्रेयर को क्या बना दिया उन्होंने? धार्मिक चीज। इसलिए तो आपके लाइफ में कोई फ्रूट्स नहीं है। जब भी आप प्रेयर में जाते हो, आप किसके पास मिलने जा रहे हो? किंग्स को। उसको बातें करने दो, बोलो उसको बातें करने दो। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, पर आप क्या कर रहे हो? खाली आप बोल रहे हो, खाली आप बोल रहे हो। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं उनके समान ना बनो जो ज्यादा बोलते ना यीशु मसीह। उन ढोंगियों के समान मत बनना, क्योंकि उनको लगता है ज्यादा बोलने से मैं उनकी सुन लेता हूं। लोगों को लगता है ना ज्यादा बोलने से हम
प्रभु सुन लेता है। प्रभु को मतलब नहीं है आप प्रार्थना में क्या बोलते हो। प्रभु ये देखना चाहता है प्रेयर के अंदर कि आप उसकी वर्ड्स को सुनो जो वो कह रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? इब्राहिम को ब्लेस करने वाला कौन है? शैतान। कुछ लोग बोल रहे शैतान। अय्यूब को ब्लेस करने वाला कौन है? कितने बोले नहीं? लूसीफर। सुलेमान को ब्लेस करने वाला कौन है? कितने लोग बोल रहे हैं लूसीफर, शैतान। दाऊद को ब्लेस करने वाला कौन है? अभी भी मैं सुन रहा हूं कितने बोल रहे शैतान है वो। दाऊद के पास क्या था? धन था, संपत्ति था, सोना था, चांदी था। उसने परमेश्वर के घर सोने का बनवा दिया। उसके पास इतना धन था। उसको ब्लेस करने वाला कौन है? अरे बोलो। हाँ, आप समझ रहे हो? तो हम क्यों बोल रहे भाई धन संपत्ति शैतान देता है, पर प्रभु धन को बनाने वाला कौन है? चांदी को बनाने वाला कौन है? डायमंड्स को बनाने वाला कौन है? तो यदि आप उसको पहनते हो तो आप शैतान बन गए। मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु लोग बोलते हैं सोना पहना पाप है, डायमंड्स पहना पाप है, प्रभु आपने क्यों बनाया फिर इसको? मैं प्रभु को पूछा, प्रभु ने बोला यह सब चीज मैंने तेरे लिए बनाया। किसके लिए? बोलो मेरे लिए। अरे बोलो। मैंने प्रभु को पूछा, ये प्रभु ये सब चीज हमारे लिए? प्रभु बोलता है हमारे लिए। ये जितने भी तू बड़े बड़े समुद्र रखता है तेरे लिए मैंने बनाया। किसके लिए? मैंने बोला प्रभु सच में मेरे लिए हो? प्रभु बोलता है यस। जो माउंटेन्स तू देखता है, जब तू वहां पे जाएगा तू मुझे याद करेगा, मेरे पापा गॉड ने ये बनाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और लोगों को लगता है ये अलग चीज है। यदि तू सोना पहनेगा तुम आत्मिक, किसने बोला? भाई मैं नहीं पहनता हूं, देखो। और मैं तभी भी बोल रहा हूं सोना पहनना पाप नहीं है। मैं खुद नहीं पहन रहा हूं, पर मैं प्रचार कर रहा हूं वचन को, जो प्रभु का वचन कहता है। हमारा स्वयं प्रभु सोने के सिंहासन में रहता है। हाँ। और अपने बच्चों को बोल रहा है नहीं 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 नहीं, तुम्हें लकड़ी में रहना है। बोलो प्रभु ये राइट नहीं है। बोलो प्रभु ये राइट नहीं है। स्वर्ग में क्या है? सोने का क्या है? रोड से। अब प्रभु बोल रहा है नहीं नहीं सोना नहीं पहनना। तो मैं बोलूं प्रभु ये राइट? आप कैसे रहते हो? हम तो प्रभु ने बोला वो आशीष चाहता है तू? प्रभु बोलता है कि मैंने इंसान को देखा, उनका सोच और मेरा सोच जमीन आसमान का क्या है? बोलो जमीन आसमान का फर्क है। तो प्रभु का जो सोच है और हमारा सोच क्या है? जमीन आसमान का। तो प्रभु ने बोला कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे ये दूंगा, ये मेरा सोच है। मेरा सोच अपना सोच बना ले। हालेलुया। उसके बाद जमीन आसमान, खाली आसमान रहेगा फिर। तो प्रभु ने अपना सोच दिया। किसको? हमें। ताकि इस सोच को निकालो आप और इस सोच को फिट कर लो। आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बात समझ रहे? तो आज से ये डिसाइड कर लो भाई सोना चांदी पहनना पाप नहीं है। वो पाप देखो देखो देखो, प्रभु का दास सोना पहन रहा है। ये प्रभु का दास, ये शैतान का है। शैतान तो चोरी करने आता है भाई। जो आपके पास है वो चोरी करना चाहता है। शैतान देता नहीं है, शैतान बोलो लेता है। प्रभु ने क्या बोला शैतान के लिए? क्या करने आता है वो? देने आपको। मुझे एक जगह दिखा दो जो शैतान बोलता है मैं तुझे ये दे दूंगा। नो। वो आपको तब देगा जब आप यीशु को छोड़ोगे और उसके बाद फिर वो वापस ले लेगा। उसने यीशु को क्या बोला? यदि तू मेरे आगे घुटना टेकेगा मैं क्या कर दूंगा? पूरा वर्ल्ड। प्रभु हो गया चल ये मेरा सब चीज ये मेरा है, तेरा कहां से हुआ है? तू मुझे देगा, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है। इमेजिन करो आप, जब शैतान आया ना 10 करोड़ मैं तुझे दे दूंगा, प्रभु को छोड़ दे। बोला 10 करोड़ बनाया प्रभु ने, तुझे बनाया प्रभु ने। 10 करोड़ बस मुझे प्रभु चाहिए। पास्टर सपना बोल रहे हैं प्रभु हमारा क्या है? अमीरता है। सब चीज प्रभु हमारा है। आमीन। प्रभु है तो सब चीज है। वो पागल है जो संसार को चुनता है और प्रभु को रिजेक्ट करता है। आपको बताएं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
वो इतना प्रेशियस था। आधा राज्य भी, जब आप एक आधा राज्य को उधर रखोगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का वैल्यू यहां था। बाइबल कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने हेरोदेस को बोला, भाई तू अपने भाई की पत्नी को रख रहा है ना, तो वो राइट नहीं है, दूसरा शादी कर ले, भाई की पत्नी को क्यों रख रहा है। जो पत्नी थी यूहन्ना की, जो भाई की पत्नी थी, वो चिढ़ने लगी, इसका और मेरा रिश्ता हो रहा है, इसको क्या दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था। जो गलत है वो गलत बोलता था, जो सही है वो सही बोलता था। तो वो चिढ़ने लगी। डेली आगे यूहन्ना बोलता था, हेरोदेस ये राइट नहीं है, दिस इज नॉट राइट फॉर यू, कि तू अपने भाई की पत्नी को रख नहीं सकता, एक लॉफुल नहीं है हमारे राज्य में। वो चिढ़ने लगी। और बाइबल कहते एक दिन हेरोदियास की जो पत्नी थी, वही पत्नी जो चिढ़ती थी यूहन्ना से, उसकी बेटी नाच के उसने खुश कर दिया इसको, हेरोदेस को। वहां पे एक राजा नहीं थे, आधा पूरा पृथ्वी के राजा वहां पे आए हुए थे। सब लोग एंजॉय कर रहे देख के। हेरोदेस बोलता है, जब वो दारू पी के बोलता है कि हे बेटी जो तुझे चाहिए मांग, मैं तुझे आधा राज्य दूंगा। कितना राज्य? एक दिन में एक ऐसा ऑफर आया, वो रानी बनने का ऑफर, आधा राज्य, आधा पृथ्वी मैं तुझे दे दूंगा, मांग। वो जाती है अपनी मम्मी के पास, मम्मी मैं क्या मांगू, आधा राज्य देने की बात हो रही है, ऑफर आ गया, ब्लैंक चेक। बोलते बेटी आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें यूहन्ना का सिर चाहिए। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो, अभी भी आपके ढक्कन नहीं खुल रहे। शैतान राज्य को नहीं मांगता, शैतान आपके खून को मांग रहा है आज। मैं इसको मारना चाहता हूं, क्योंकि ये बंदे हमारे राज्य को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक नबी आधा राज्य से भी बड़ा है। आपको पता है वो स्त्री ने क्या मांगा, छोटी बेटी ने, मुझे आधा राज्य, मुझे क्या चाहिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर। वो हैरान हो गए। और वहां पे इतने सारे राजा थे, बोला जो मांगा उसको दे दे। यूहन्ना का उन्होंने सिर कटवा दिया। आपको समझ आ रही है? आप इतने प्रेशियस हो प्रभु के नजर में, आत्मिक दुनिया में, पर अपने आप को आप छोटा बना रहे हो। ये आपकी गलती है। शैतान आज एक धर्मी जन को मारना चाहता है। रीजन क्या है? रीजन बताऊं मैं आपको। रीजन ये है कि आप वो बंदे हो इस संसार में जो उसके राज्य को खत्म कर सकता है। जब एक बंदा संसार में से यहां पे आता है, वो संसार के राज्य के अंडर में आता है, शैतान उसको पकड़ा होता है। पर जब वो चर्च में आता है, वो आजाद होता है। तो चर्च के पास एक सामर्थ्य है शैतान के राज्य को खत्म करने का। इसलिए शैतान देखता है कि मेरे राज्य को कोई खत्म नहीं कर सकता, पर ये चर्च वाले करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, चर्च को सताऊंगा, चर्च को परेशान करूंगा, पास्टर्स को मरवाऊंगा, ताकि एक परमेश्वर के राज्य, मेरे राज्य को खत्म करने वाला मर जाए। पर प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है शैतान को, जितना तू एक मेरे बच्चों को मारेगा, मैं 10 पैदा कर दूंगा। हालेलुया। यहूदियों ने सोचा होगा यीशु का राज्य खत्म हो गया, पर वो तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठ गया। आप नहीं समझ रहे हो? जी उठने के बाद बोलता है, मेरे बच्चों मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। ये सोचते होंगे कि प्रभु का राज्य खत्म होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी एक जकरिया के द्वारा कि परमेश्वर का राज्य इस बालक के अंदर से जो निकलेगा, वो राज्य कभी खत्म कभी खत्म नहीं होगा। तो यहूदी ने बोला कि मैं यीशु को मार देंगे तो यीशु के फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे। यीशु मर गया। तीसरे दिन क्या हो गया? वो बोलो जी उठ गया। एक वर्ड बोला प्रभु ने कि तुम्हें यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, यरूशलेम को वहां पे वेट करना, मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा। आमीन। पेंतीकोस्त के दिन तुम अब मसीह बन जाओगे, तुम मेरे समान बन जाओगे। हालेलुया। और बाइबल कहते जब 120 लोग अपर रूम के ऊपर थे, पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने नया जन्म पाया। तो अब जब आप नया जन्म पाते हो, अब आप इंसान नहीं हो, अब आप मसीह हो। आप नहीं समझ रहे हो? अब आप क्या हो? मसीह हो। आप इंसान नहीं हो कि आप बीमार रहो, आप इंसान नहीं हो कि आप बीमारी आपको क्या करे, टच करना शुरू करे, हर्ट करना शुरू करे, दुष्ट आत्मा आपको परेशान करे। आप दुष्ट आत्माओं को परेशान करोगे, आप बीमारियों को पैरालाइज करोगे। पौल कहता है कि मेरा मरना क्या है? लाभ है। बोलता है मैं मर चुका हूं, अब मैं जीवित। कौन जीवित है? बोलता है मसीह मुझ में जीवित है।
तो उन्होंने एक मसीह को मार दिया, आज देखो आप सब लोग मसीह हो। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? तो आपका वैल्यू बहुत हायर है। आधा राज्य भी आपके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। आप बहुत प्रेशियस हो। जब प्रभु आपको देखता है, वो आपको एक योद्धा देखता है। जब प्रभु आपको देखता है, प्रभु आपको देखता है कि ये क्या है, शैतान के राज्य को नाश करने वाला बंदा है। पर बात क्या है, हमारे पास ज्ञान नहीं है हम कौन है। हमारे पास क्या है, ज्ञान नहीं है हम कौन है। यही हमें नाश करता है। इसलिए बाइबल कहती है धर्मी जन को नाश करने वाला प्रार्थना, यदि वो धर्मी जन प्रार्थना करेंगे, ना करेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, बाइबल ये नहीं कहती कि वो नाश हो जाएंगे। बाइबल कहते हैं धर्मी जन एक ही चीज से नाश होते हैं, वो है ज्ञान की कमी। किसी कमी? तो यदि एक धर्मी नाश हो रहा है तो उसके पास ज्ञान नहीं है। उसके पास ज्ञान, आपको समझ आ रही है? आपको पता है भविष्यवाणी परमेश्वर का पास्ट है। परमेश्वर का क्या है? पास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भविष्यवाणी परमेश्वर का बीता हुआ कल है। भविष्यवाणी फ्यूचर नहीं है। भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर का बीता हुआ कल। तो जब प्रभु बोलता है आकाश तू अमीर है, क्योंकि प्रभु क्या है? आदि और, आपको समझ आ रही है? वो शुरुआत और अंत है। उसको आपका शुरू का भी पता है, आपको अंत का भी पता है। आपको पता है, आप लोग जितने भी लोग मुझे समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पृथ्वी जब पैदा भी नहीं हुआ था ना, आप थे। आप समझ आ रही है आपको? कि लोग बोलते हैं पहले पृथ्वी बना उसके बाद इंसान बने, पर हम उससे पहले थे। एक वर्ष हम निकालेंगे पास अपना, इफिसियों 1:4। इफिसियों 1:4। इफिसियों 1:4 निकालेंगे। इफिसियों 1:4। राकादा सहीरा मादो सहीरा बोशाकरा दे गए। पढ़ेंगे इफिसियों 1:4। इसलिए मैं वचन लिखाना नहीं चाहता क्योंकि बड़ा डिस्टर्बेंस है। पढ़े इसको जल्दी से। इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों। मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। इसका मतलब जगत बना नहीं था, हम उससे पहले थे। आपको समझ आ रही है? जब जगत बना ही नहीं था, जब पृथ्वी बना ही नहीं था, जब सूरज बना ही नहीं था, जब गैलेक्सी बना ही नहीं था, हम पिता के साथ रहते थे। तो हम इंसान नहीं, हम एक स्पिरिट है। आपको समझ आ रही है? एक भाई मुझे पूछ रहा था, पास्टर जी क्या स्वर्ग में शादी होगा? क्या स्वर्ग में क्या होगा? शादी हो सकता है हमारा? मेरी बीवी कैसी होगी वहां पे? मेरी बीवी रहेगी या और कुछ हो जाएगा? ये पूछने वाली बात है। क्या आपने क्वेश्चंस नहीं किया कभी? चलो यहाँ तो हमारी शादी होती है, बच्चे होता है, क्या वहां पे ऐसा होता है? तो बाइबल का वचन कहता है कि हम स्वर्ग में स्वर्गदूत के समान होंगे। इसलिए जो बंदे बोलते हैं ना कि लड़की प्रचार नहीं कर सकती, उनको ये नहीं पता कि वो कोई जेंडर में नहीं आते। हम कोई जेंडर में, हमारा कोई जेंडर नहीं, हम स्पिरिट मैन है। बोलो मैं स्पिरिट मैन हूं। बोलते लड़की प्रचार नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है बाइबल में। मेरे भाई बहन, बाइबल को थोड़ा पढ़ो। ना तो ये लड़की है ना तो ये लड़का है, मसीह में एक स्पिरिट है, ये आत्मा है। जब स्वर्ग में आप जाओगे वहां पे कोई जेंडर नहीं है। वहां पे कोई ये नहीं बोलेगा विपाशा लड़की है और वो लड़का है। नो, बाबा कहते हैं हम स्वर्ग में एंजल्स के समान होंगे, और एंजल्स का कोई जेंडर, ना तो वो मेल होते हैं ना तो वो फीमेल होते हैं, वो एक स्पिरिट बीइंग होते हैं। वो एक आत्मिक प्रजा है, आत्मिक क्रिएचर है। तो मैं और आप एक आत्मिक क्रिएचर है। इस संसार में प्रभु ने हमें जेंडर दिया। प्रेज गॉड, मैं लड़का हूं, प्रेज गॉड आप लड़की हो। पर प्रेज गॉड आप जब स्वर्ग में जाओगे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्पिरिट बीइंग हो। तो मैं बिलीव नहीं करता कि जो बोलते हैं लड़की प्रचार, बाइबल कहती है अंत के टाइम में क्या होगा, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, मेरे बच्चे मेरी बच्ची भविष्यवाणी करेंगी। यहां पे लिखा हुआ है मेरे सन्स एंड डॉटर क्या करेंगे? प्रोफेसी करेंगे। प्रचार
कम लेवल है, प्रोफेसी हायर लेवल है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अंत को देखेगा, तू मेरे सन्स एंड डॉटर्स को देखेगा, तू मेरी बच्चियों को देखेगा, वो भविष्यवाणी करता हुआ। पर जब ये पुराने नियम के परमेश्वर के दास देखते हैं, बोलते हैं यदि एक औरत भविष्यवाणी कर रही है, वो एक डिमोनिक है। एक औरत प्रचार नहीं कर सकती, पर मैं बाइबल के अनुसार बता रहा हूं, औरत वो औरत नहीं है। जब आप एक मर्द को देखते हो, वो मर्द नहीं है। जब हम मर जाते हैं, सुनो, जब हम मर जाते हैं, ये बॉडी हेवन में नहीं जाता, ये बॉडी स्वर्ग में, ये बॉडी कहां पे जाता है? हमारे यहाँ के शमशान घाट में, जहां पे आपको जलाना है, कुछ भी करो आप, चाहे उसको गाड़ो। प्रभु को उससे कोई मतलब, प्रभु को आपका आत्मा चाहिए, क्योंकि आप आत्मा हो। बाइबल कहते हैं प्रभु ने आदम को बनाया। किसको बनाया? उसने एक पुतली को बनाया। बोलो, एक पुतली को। और बाइबल कहते हैं उसने अपना श्वास को फूका। हम मिट्टी नहीं है, हम प्रभु के मुंह से निकले हुए सांस से स्पिरिट है। तो हम निकले कहां से? परमेश्वर से। एक पुतली के अंदर चले गए, और पुतली आज जो आप देख रहे हो, ये बॉडी, ये एक पुतली है। जब हम मर जाएंगे, हमें स्पिरिट है, हमें एक दूसरा पुतली मिलेगा। कहां पे? हेवंस में। एक नया बॉडी मिलेगा जिसमें कोई जेंडर, आप समझ रहे हो। कुछ लोगों को सुन रहे पर उनको बस, पर जो स्पिरिचुअल है वो रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई स्वर्ग में कोई शादी, क्योंकि स्वर्ग में कोई जेंडर नहीं होगा। इस शरीर के अंदर व्यभिचार का ख्याल आता है या डिजायर आता है, पर जब प्रभु आपको हेवनली बॉडी देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा व्यभिचार क्या है। व्यभिचार नहीं कर सकते आप हेवन में। कितने लोग व्यभिचार, इन लोग बोल रहे होंगे वहां पर भी व्यभिचार होगा। सॉरी, वहां पर भी हम क्या करेंगे? ये करेंगे, वो करेंगे। नो नो, उस बॉडी में डिजायर नहीं है। इस बॉडी के अंदर व्यभिचार का डिजायर है, इस बॉडी के अंदर पाप का डिजायर है। पर जो बॉडी हम पाएंगे, पौलुस कहता है कि हम एक अलग बॉडी में बदल जाएंगे, जिसको बोलते हैं स्वर्गीय देह। कौन सी देह? स्वर्गीय देह। तो जब आप उस देह को प्राप्त करते हो, आप भूल जाते हो व्यभिचार भी कुछ चीज होता है। आपको पता भी नहीं है पाप भी होता है। पाप क्या है आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं होगा। आपको समझ आ रही है? तो जब आप एक लड़की को देखते हो प्रचार करता हुआ, एक स्पिरिट है वो। बाइबल पता है क्या कहती है? जो मसीह में है अब वो नया सृष्टि है। नया सृष्टि का मतलब है वो काइनोस है, वो अब एक ऐसा प्रजा है, वो इंसान अब वो एक डिफरेंट प्रजा है, वो एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है। बोलो मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हूं। आपको समझ आ रही है? आप एक आत्मिक प्रजा हो जिसके हाथ के द्वारा चंगाई निकलता है। आप एक आत्मिक प्रजा हो, आपके बोलने से बीमारी भागेगा, दुष्ट आत्मा भागेगा, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। ग्लोरी, हालेलुया। तो एक स्त्री प्रचार कर सकती है, क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो स्पिरिट है। बोलो आई एम स्पिरिट, आई लिव्स इन बॉडी। बोलो मैं एक स्पिरिट हूं, मैं एक शरीर के अंदर रहता हूं और चलता हूं। जैसे पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता करता हूं और अपने बस में करता हूं। मुझे समझ नहीं आ रही पौलुस आप क्या बोल रहे? बोलता है मैं अपने शरीर को मारता हूं ताकि मैं उसको बस में कर लूं। आप समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे हो? बोलता है मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, देख रहे हो आप, ताकि मैं उसको क्या कर लूं, बस में कर लूं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं उसको बस में करूंगा। आप समझ रहे हो? जिस शरीर को आप फीड्स करते हो, केयर करते हो, आप वो नहीं हो, आप एक स्पिरिट हो। आपको समझ आ रही है? तो जो बाइबल आप देखते हो, ये बाइबल धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये बाइबल हमारा फूड्स है, हमारा खाना है। यदि आप आत्मा में आप जीवित रहना, आपको बाइबल खाना पड़ेगा। आपको बाइबल पढ़ने की चीज नहीं है, बाइबल खाने की चीज है। आमीन। यहीज़केल ने बाइबल के वचन को खाया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मनुष्य केवल खाली रोटी से जीवित, पर हर वो वचन जो पिता के मुंह से निकलता है वो जीवित रहता है। तो यीशु कहते हैं कि बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन, वो खाना है तेरे लिए और मेरे लिए। तो यदि हमें आत्मा में जीवित रहना है तो हमें वचन खाना है। आमीन। बाइबल एक न्यूज़पेपर नहीं है कि आप पढ़ोगे इसको और चलो हो गया।
बाइबल आपका स्पिरिट का फूड है। बोलो बाइबल मेरा खाना है। आमीन। तो यदि आपको आत्मा में बढ़ना है, आपको क्या करना है? खाना को खाना है। आप शरीर में मोटे कैसे होते हो? प्लीज कोई बुद्धिमान बोल दे मुझे। नहीं, आप जब आप दूध पीते हो तब बोलते हो। जो बोलते हैं दूध में सामर्थ्य है। नो, दूध पियोगे आप, दूसरे दिन क्या हो जाओगे? पतले हो जाओगे। सॉलिड फूड में क्या है? बोलो पावर है। तो यदि आपको एक हट्टा कट्टा बॉडी चाहिए तो आप दूध पी के काम नहीं चलेगा उसमें। आपको सॉलिड फूड खाना पड़ेगा, आपको अन्न खाना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी क्या होगा? ग्रो करेगा। तो आत्मा में आप कैसे ग्रो करोगे? बाइबल के वचन को खा के। यदि आप बाइबल के वचन को नहीं खा रहे हो, आप आत्मा में स्ट्रॉन्ग, शैतान फूक मारेगा, आप क्या हो जाओगे? जब परेशानी आएगा वो भी क्या हो जाएगा? परेशानी के साथ, क्योंकि आत्मा में कमजोर है। दाऊद दिखने में छोटा था पर उसका आत्मा स्ट्रॉन्ग था, मोटे से भी मोटा। आत्मा में हो, आत्मा में मोटा बनो। बोला आत्मा में मोटा बना। आमीन। जब दाऊद एक गुलायत को देख रहा था, गुलायत आपको पता है बहुत बड़ा था वो, पर बाइबल कहते हैं दाऊद के अंदर इतना सामर्थ था, सुपरनैचुरल। उसने एक पत्थर मारा और गुलायत क्या हो गया? मर गया, क्योंकि वो आत्मा में स्ट्रॉन्ग था। किसमें था? बेशक वो दिखने में छोटा था पर उसका आत्मा स्ट्रॉन्ग था। बेशक आप दिखने में बड़े हो सकते हो पर आत्मा में आप छोटे हो, और बेशक आप दिखने में छोटे हो सकते हो और आत्मा में आप बहुत मैच्योर्ड हो। कितने आप वचन को खाते हो? तो वचन पढ़ने की चीज नहीं है, वचन खाने की चीज है। मूसा को 40 दिन 40 रात भूख क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो क्या खा रहा था? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन को खाता जा रहा था, खाता जा रहा था, खाता जा रहा था। इमेजिन करो 40 दिन 40 रात कोई फूड्स नहीं। हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है पास्टर सपना हमारे बीच में, जब भी हम उपवास में रहते हैं हमें भूख नहीं लगता। हम एक चीज वहां पे करते हैं, हम वचन को खाते हैं। किसको? जितना आप वचन को खाओगे आपको भूख नहीं लगता है कि नहीं? आप इनको पूछ सकते हो। जो फास्टिंग करते हैं उनको पता होता है। जो बोलते हैं ना पास्टर जी मुझे लग रहा है आपने 40 दिन के फास्टिंग किया है, आप कमजोर लग रहे हो। क्या लग रहे हो? वो फास्टिंग नहीं है। फिर यदि फास्टिंग आपको कमजोर कर रहा है वो फास्टिंग नहीं है। आप समझ रहे हो? क्या मैं एक चीज बोल के खत्म करूं? दानियल, आपको पता था दानियल को राजा के सामने खड़े होने के लिए उसको सेलेक्ट किया गया। दानियल के पास राजा का खाना आया। किसके पास? राजा जो खाना खाता था दानियल को ऑफर किया गया। दानियल बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए। बोलने लगा भाई खा है, तू नहीं खाएगा तो राजा मुझे मार देगा। तेरा बॉडी तू देख रहा है, तू हड्डी सा, जब तू ये खाना खाएगा तू मोटा हो जाएगा, तभी तू राजा के सामने तुझे खड़ा किया जाएगा। दानियल बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे राजा का फूड्स, मुझे क्या दे? वेजिटेबल्स दे। क्या बोलते हैं उसको? साग, साग और पात। बोलो साग पात। मुझे बस वेजिटेबल दे दे। और यदि तू मुझे वेजिटेबल देगा, वो वेजिटेबल मुझे सामर्थ देगा और मैं स्ट्रॉन्ग होता हुआ जाऊंगा। तो दानियल ने दिखाया ये बंदा जो देखता है, जो बड़े बड़े बंदे हैं जो आज राजा के सामने खड़े, इनसे भी अच्छे हम होंगे साग पात खा के। तो आपको लगता है खाना आपको स्ट्रॉन्ग करेगा? ऐसा नहीं है। यदि आप खाना नहीं खाओगे आप कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप वचन को खाओगे आपके बॉडी में शाइनिंग आना शुरू करेगा, आप कमजोर नहीं दिखोगे, आप बलवंत होते पे जाओगे। हालेलुया। उसको बोलते ट्रू फास्टिंग्स। आपको पता है एक पास्टर था नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, उसने 40 दिन के फास्टिंग प्रेयर कर लिया। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? ग्लूकोज पानी चढ़ाना पड़ा। कौन सा पानी? किसी को बोलता होगा पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। भाई वो पवित्र आत्मा का अगुवाई है। 40 दिन के बाद कहां पहुंच गया वो? डॉक्टर के पास। एक सिस्टर थी, सिस्टर्स बोले प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला है। देखो प्रभु का आत्मा कभी सुना है? प्रभु का आत्मा ने मुझे ये बोला है। प्रभु का आत्मा, चलो प्रभु के आत्मा ने बोला कि मुझे 20 दिन क्या करना है? 15 दिन के अंदर वो कमजोर होकर मर गई। क्या होगी? वो मर गई। आपको समझ आ रही क्या? क्योंकि यदि आप अगुवाई के साथ उपवास नहीं कर रहे हो और आपको उपवास का राइट मीनिंग पता नहीं है, वो बेकार है। उपवास आपको कमजोर, बाइबल कहते हैं जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं वो नया बल को प्राप्त करेंगे और उकाब की नाई
नए बनते जाएंगे, नया बल को वो प्राप्त करेंगे। वो भागेंगे पर वो शर्मित, वो थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे पर वो थकेंगे नहीं। बाइबल कहती है। किन बंदों के लिए बोल रहा है? जो उसकी उपस्थिति में रहता है। इसका मतलब जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हो, आप एनर्जी को रिसीव करते हो, आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर आएगा, आपके आंखें कभी धुंधले नहीं पड़ेंगे, आपके बॉडी में कभी कमजोरी नहीं आएगा। वाई? क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में रहते हो। आपको पता है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कभी धुंधली, उसके बॉडी में कभी कमजोर। इब्राहिम देखो, सारा देखो, आपको पता है सारा 95 इयर्स की थी, उसने एक औलाद को पैदा किया। औलाद पैदा करना आजकल के एक आप देखोगे ना 25 साल की औरत, वो मर जाएगी, ओ मम्मी पापा बोला मेरा ऑपरेशन करा दो, काट दो इसको। अगर समझ आए मैं क्या बोल रहा हूँ? आजकल की जो लेडीज है वो साला के समान नहीं है। 90 साल की औरत ने क्या कर दिया? बच्चा को पैदा कर दिया। इमेजिन करो आप। आपको पता है परमेश्वर ऑपरेशंस नहीं चाहता। सुन लो सब लोग, परमेश्वर ऑपरेशंस परमेश्वर नहीं चाहेगा अपनी बॉडी को आप काटो। सारा ने सामर्थ्य को पाई ताकि वो क्या करे? बच्चा को पैदा कर सके। कुछ सोचा 90 साल की बुढ़ी कैसे बच्चा को पैदा कर रही होगी? उसके बाद चलने का ताकत भी होगा। आप खुद इमेजिन करो। यहाँ पे कौन 70 साल के हैं? यहाँ पे कोई है 70 साल के? कोई है 65 साल के? 60 साल के? कोई नहीं है? है कुछ कुछ? कभी आप सोच सकते हो बच्चा पैदा कर पाएंगे? वो 90 साल के। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में मुझे हिला देता है मेरे माइंड को, प्रभु क्या है ये आपके साथ क्यों नहीं होता? आमीन। हमारा गणेश भैया हमारे पास आ गया जब, मुझे याद है भैया वहाँ पे राइट उपचार नहीं होगा। मैंने बोला तू, तेरे दिमाग कहाँ से गया? खुदा तेरे साथ है। ये आगे बोलने लगे कि हमें ऐसे हॉस्पिटल में जाए जब कुछ गड़बड़ हो जाए ना, ऑपरेशन करके हम निकाल सके बच्चे को। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें सोचना भी नहीं है। प्रभु हमारा, प्रभु बल देगा। जैसे प्रभु ने सारा को बल दिया बच्चा पैदा करते समय, प्रभु उनको भी बल देगा। आमीन। तो प्रभु आपको भी देगा। यदि आप कमजोर हो, बल कहां पे होती है? उसकी उपस्थिति में। बोला जब उसकी तो उपस्थिति में रहेगा तो नया बल को, नया सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। परमेश्वर आदि और अंत है। इसका मीनिंग है कि प्रभु ने मेरे लाइफ को सेट करके रखा हुआ है। इसलिए बोलता है ना प्रभु कि मेरे पास एक डिजायर है, मेरे पास एक इच्छा है, वो हानि की नहीं है तेरे लिए, वो तेरी समृद्धि के लिए, तेरी भलाई के लिए। पर कई बार हम उस भलाई में पहुंचते क्यों नहीं है? क्योंकि हम आत्मा में नहीं चलते। आत्मा में चलना आपको सक्सेस में लेके जाएगा। जब आप आत्मा में चलोगे ना, आप उसके विल में चल रहे हो, आप उसकी इच्छा में चल रहे हो। जब आप वचन में चल रहे हो ना, आप उसके विल में चल रहे हो, आप उसकी इच्छा में चल रहे हो। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप उसके विल में चल रहे हो, आप उसकी इच्छा में चल रहे हो, ताकि उसकी इच्छा आपके लाइफ में क्या हो जाए? पूरी हो जाए। बोलो परमेश्वर, मैं अपनी समृद्धि की ओर जा रहा हूं, मैं अपनी आशीष की ओर जा रहा हूं। आपने मेरे लिए सब चीज रखा है ताकि मैं उस तक पहुंचता जाऊं। आप मेरी अगुवाई करें। सुनो, लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं। लास्ट चीज प्लीज। अभी देख रहे हो ये पोर्शंस, आप देख रहे हो? ये सोचो, ये आपकी धन संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, सब चीज जो आपको चाहिए प्रभु ने यहां पे रखा हुआ है। आमीन। और यहां तक पहुंचने के लिए आप कैसे जाओगे? वचन के द्वारा। बोलो वचन के द्वारा। वचन एक रास्ता है अपने धन में पहुंचने का, अपने प्रॉस्पेरिटी में पहुंचने का। फॉर एग्जांपल, इजरायली लोगों को कहां पे जाना था? कनान में। कहां पे जाना था? वो घूमते रहे 40 साल तक, पर वो पहुंच नहीं पाए। देखो, जब आप शरीर में चलते हो आप यहां पे जा नहीं पाओगे। जब आप अपनी इच्छा में चलोगे आप यहां पे जा नहीं सकते हो। आपको यहां पे जाने के लिए आपको आत्मा में चलना है। बोलो आत्मा में चलना है। तो आत्मा को पता है आपको कैसे पकड़ के कहां पे ले जाना है। आमीन। पर शरीर को पता नहीं है।
शरीर को पता नहीं हमें कहाँ जाना है। शरीर वहां पे जाएगा जो शरीर की अभिलाषा आपको लेके जाएगा। आमीन। पर जब आप आत्मा में जाते, पता है क्या होता है? होता ये है कि आप धीरे धीरे अपने समृद्धि की ओर हो। आप प्रेयर कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, उसकी इच्छा में हर दिन आप चल रहे हो, तो आप धीरे धीरे कहां पे पहुंच रहे हो? उस समृद्धि की ओर, उस अमीरता की ओर, उस घर की ओर, उस सफलता की ओर जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। पर सडनली शैतान क्या करेगा? आपके लाइफ में कुछ पाप को लेके आएगा। आप यहां पे थे, आप फिर से कहां पे पहुंच गए? इधर जाना आपको, इधर है, आप किधर आ गए? इधर। फिर और एक और पाप, आप कहां पे पहुंच गए? इधर। आपको जाना कहां था? फिर कोई आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, वही धोखेबाज फ्रेंड्स, आप उधर पहुंच जाते हो। उधर सहेली आ जाते हैं, आप उधर पहुंच जाते हो। पर आत्मा का लीडिंग आपके पास अब, पर फिर से जब आप प्रेयर में जाते हो, दुआ में जाते हो, आप फिर से पीछे आते हो। कहां पे जाते हो आप? धीरे 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 कहां पे जाते हो? अपनी सफलता की ओर जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है हमेशा आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार? जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे ना, आप उस सफलता में पहुंच जाओगे। पर जब आप शरीर के अनुसार चलोगे, आप कभी पहुंच नहीं सकते हो जहां पे प्रभु आपको पहुंचाना चाहता है। बोलो, प्रभु मुझे वहां पे पहुंचाना चाहता है। समझ आ रही है? तो आज भी प्रभु हमें कनान देश में ले जाना चाहता है, पर हम इधर उधर भाग रहे हैं। कनान देश में आप कैसे पहुंचोगे? आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की दासों की अगुवाई से, आमीन, वचन की अगुवाई से, जो आपके लाइफ में होता है। जब आप आत्मा की अगुवाई से चलोगे, धीरे 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 आप समृद्धि में पहुंच जाओगे। बोलो, अब मैं सफल हो गया। अब जो विश्वासी होंगे वो आपको देखेंगे, भाई बोलेंगे तेरे पास ऐसा कहां से आ रहा है? क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं वहां पे। उसको बोलो मैं कनान पहुंच चुका हूं। पर वो विश्वासी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तू कुछ और कर रहा है, तू काला जादू कर रहा है। कहां से तेरे पास इतना धन आ रहे हैं, समृद्धि आ रहे है, ऐसा तू सफल कैसे हो गया? क्योंकि आपको उसको बोलना है आत्मा की अगुवाई से प्रभु ने मुझे कहां पे पहुंचा दिया? कनान में, जहां पे मिल्क एंड हनी है, जहां पे दूध और क्या है? मधु है, जहां पे कोई कमी, जहां पे कोई घटी। आप पूछोगे कैसे? स्पिरिट वर्क के द्वारा, आत्मा की अगुवाई के द्वारा। आसान तरीके से समझा रहा हूं ना मैं आपको। पर आपके फ्रेंड्स आपको क्या करेंगे? डिस्टर्ब। आपकी पाप डिस्टर्ब आपको करेंगे। गलत गलत बुरी आदतें आपको क्या करेंगे? आत्मा में चलने। पर बाइबल कहती है जब तू आत्मा में चलेगा, शरीर के काम तेरे पर प्रबल होने नहीं पाएगा। तो शरीर के कामों को कभी पूरा। इसलिए आज आपको बोलना है प्रभु मैं तेरी इच्छा में चलना चाहता हूं। क्योंकि भविष्यवाणी फ्यूचर नहीं है, भविष्यवाणी परमेश्वर का पास्ट है। ऑलरेडी प्रभु ने आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे दी हुई है। ऑलरेडी प्रभु ने हमें एक बड़ा सा चर्च दे दी हुई है ऑलरेडी। इसलिए हमें बिलीव करना है प्रभु आपने हमें सब दे दिया। अब्राहम को क्या बोलता है वो? तू जातियों का पिता हो चुका है। अब तो अब्राहम का नाम पहले अब्राहम था। प्रभु ने बोला आज से मैं तुझे अब्राहम नहीं बोलूंगा, अब्राहम बोलूंगा। अब्राहम का मीनिंग क्या है? जातियों का पिता, जिसका कोई एक भी औलाद नहीं है। प्रभु अभी से बोल रहा है, जब अब्राहम का नाम लेता था ना प्रभु बोलता था जातियों का पिता कहां जा रहा तू? अब्राहम कई बार बोलता होगा प्रभु ने मेरा नाम जातियों का पिता रख दिया, पर मेरे पास एक भी औलाद नहीं है। तो प्रभु ने ऑलरेडी उसका फ्यूचर बता दिया कि आगे जाके तू क्या बनेगा? जातियों का पिता। और जैसे जैसे वो आत्मा में चलता गया और सच में उसने इसहाक को क्या किया? जन्म दिया। इसहाक से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, आमीन, याकूब और एसाव। याकूब से 12 पुत्र उत्पन्न हो गए, आमीन। और वहां से याकूब इजराइल देश बन गया। बोलो याकूब इजराइल देश बन गया। अब्राहम के अंदर से एक सीड निकला इसहाक, इसहाक से 2 सीड निकला, याकूब से 12 सीड निकला। और 12 सीड से जो याकूब था बाइबल कहती है वो देश बन गया। वो क्या बन गया? इजराइल का जो मीनिंग है, इजराइल का मीनिंग है वो याकूब का नाम है। किसका नाम है वो? आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु ने क्या बोला था? मैं तुझे क्या करूंगा? जातियों का पिता बनाऊंगा। हो गया, हो गया वो, आमीन। तो प्रभु बोलता है ना मैंने तुझे सारी आशीष दे दी हुई है। देखना शुरू करो, उसने आपको सारी आशीष दे दी हुई है, उसने आपको सारी बरकत दे दी हुई है। पर आपको किस में चलना है? आत्मा में। बोलो मुझे आत्मा में चलना है।
सो डेली आओ, आप बोलो, पास्टर जी आप मुझे बताओ क्या अगुवाई है, प्रभु क्या चाहते हैं कि हम करें। आमीन। खुद आप प्रेयर करो, प्रभु अगुवाई करेगा आपको। खुद आप दुआ करो, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। अगुवाई वाला लाइफ जीना शुरू करो आज से। हालेलुया। हर एक जन अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। राबा साहंग रहा देही रबा शिक्रदोजे। प्रे करेंगे थोड़ी देर, आपकी आवाज आनी चाहिए, अन्य नए भाषा में प्रे करें हर एक जन। ज़ीब्रा मांदारा बा शिक्रदोजे रेबे मांटीला रबा रबो शाराबा रबा रेगरे ज़िक्रांदा ज़ेही रबो शाबरा रबा रेगरे। Begin to pray, begin to pray, begin to pray.